नमस्कार दोस्तों। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो अमानवीय अपराध हुआ है उसने हमारे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। हमने देश के कई हिस्सों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन देखा है। डॉक्टरों ने हड़ताल की, प्रदर्शनकारियों पर गुंडों द्वारा हमला किया गया और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। अब तक पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी लोग ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इस घटना के बाद उन्हें एक विरोध रैली निकालते हुए देखना अजीब था, लेकिन सवाल यह है कि विरोध किसके खिलाफ किया जा रहा है, इसे समझना मुश्किल है। इस घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जो पश्चिम बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर है। उसके पूर्व में 3 विवाह घरेलू हिंसा के कारण समाप्त हो चुके हैं। पहला सवाल यह है कि ऐसी व्यक्ति को सिविक वॉलंटियर के रूप में कैसे भर्ती किया गया। घरेलू हिंसा के इतिहास को देखते हुए पुलिस ने उस पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की। सीसीटीवी फुटेज, उसका ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल का इस्तेमाल करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि उसे अस्पताल के सभी विभागों तक पहुंच कैसे मिली। घटना के कुछ दिनों बाद इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग उठी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मांग को टालते हुए कहा कि अगर पुलिस अगले कुछ दिनों में कुछ नहीं करती है तो वह इस मामले को सीबीआई को सौंप देगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी का हवाला देते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि सीबीआई को सौंपने की मांग यह दिखाती है कि राज्य पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है और यह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विफलता है। अब तीसरा सवाल है कि संदीप घोष जैसे व्यक्ति को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया गया। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कहा जाता है कि उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को माफिया की तरह चलाया, लेकिन बार बार उनके ट्रांसफर को रोका गया और यह संदेह है कि यह इसीलिए था क्योंकि वह टीएमसी के करीबी थे। इस मामले में भी उन पर अत्याचार का आरोप है और कहा गया कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की। पीड़िता के माता पिता को शव को देखने की अनुमति घंटों तक नहीं दी गई। एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और जब उन्हें वहां से हटा दिया गया तो उन्हें कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर काम के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह क्यों भेजा जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बेवकूफ़ी को उजागर किया और संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। संदीप के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसटी का गठन किया है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। सीबीआई ने इस मामले में संदीप घोष से 4 बार पूछताछ की है। जब पूरे देश ने इस मामले में न्याय की मांग की तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ पहल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और कहा, संविधान के तहत समानता क्या है अगर महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं और बुनियादी समानता से वंचित हैं। मूलभूत बदलाव लाने के लिए देश को अगले ऐसे गलत काम का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए, जिससे आदमी को ऐसे गलत कम करने से भी उसका रूह कांप उठे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।